भला की खूबसूरत थी वो, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खूबसूरती उसी के पैर की जंजीर बनकर सोने के पिंजरे में कैद हो जाएगी, जहाँ से निकलना शायद उसके लिए संभव नहीं था। हर दिन की संध्या बेला में जब आसमान की लालिमा को रात की अंधियारी अपने आगोश में लेने जा रही होती है, तब सौदामिनी छत पर अकेली कॉफ़ी का कप हाथों में लेकर उस खूबसूरत नज़ारे को देखकर खुद को उस आसमान की लालिमा से तुलना करके उदास हो जाया करती थी। ठीक इसी प्रकार उसकी भी खूबसूरती को कैद कर ली गई थी। वो भी तो सोने के पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह ही थी, जो अपनी मर्जी से अपने पंख नहीं फैला सकती थी। दरअसल सौदामिनी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और सौदामिनी के पिता गोपाल जी एक साधारण व्यवसाय करते थे। बिजनेस में भारी नुकसान की वजह से गोपाल जी का काम धंधा बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। ऐसे में उसी गांव में रहने वाले बड़े व्यवसायी धन्ना सेठ ने गोपाल जी को बड़ी रकम कर्ज की रुपये दिए, पर मार्केट का हाल ठीक नहीं होने की वजह से 1 साल बाद भी गोपाल जी अपना कर्ज नहीं लौटा पाए। तब धन्ना सेठ ने गोपाल जी के सामने 2 विकल्प रखे, या तो कर्जा जल्द से जल्द सूद समेत लौटा दे, या फिर अपनी खूबसूरत बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दे। गोपाल जी हालात से मजबूर थे, इसलिए उन्होंने अपने अन्य बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी बड़ी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दिए। परिवार की पेट की आग को शांत करने के लिए उन्होंने सौदामिनी की शादी धन्ना सेठ के बेटे से करने के लिए तैयार हो गए। धन्ना सेठ का इकलौता बेटा राघव की जिंदगी विलासिता से भरी हुई थी। भोग विलास में लिप्त राघव की जिंदगी में सौदामिनी की कोई अहमियत नहीं थी। वो तो घर में रखी सजावट की खूबसूरत वस्तु बनकर रह गई थी, जिसका काम सिर्फ घर की शोभा बढ़ाना और राघव के शरीर की भूख को शांत करना था। हर रात सौदामिनी तिल तिल कर मरती थी। उसकी टूटी चूड़ियाँ, बिखरे बाल और चादरों की सिलवटें गवाही देते थे इस बात की कि एक शराबी अय्याश पति की नज़र में उसकी क्या अहमियत है। क्या सच में उसकी खूबसूरती भोग की वस्तु बनकर रह गई थी? कई बार सौदामिनी के मन में ये सवाल उठते थे। सारा जहान अपनी अपनी भूख को शांत कर नींद की आगोश में चैन से सोता था, पर सौदामिनी कभी चैन की नींद में सो न सकी। एक बार फिर अमीरी गरीबी पर हावी हो चुकी थी। समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन सौदामिनी अपने सुकून के पल संध्या बेला में अपने छत पर खड़ी थी। तभी उसकी नज़र सामने झोपड़ी में रहने वाली एक महिला पर पड़ी, जो अपने पति को झाड़ू से मारते हुए कह रही थी, काम धंधा छोड़कर रोज नशे में धुत होकर मुझ पर रौब जमाता है और बाहर रंग लड़ियाँ मंगवाता है, और मैं तेरी आव भागत करूं? निकल मेरे घर से। नहीं चाहिए तेरे जैसा पति, जिसे पत्नी का मान सम्मान करना नहीं आता और जो पत्नी को भोग की वस्तु समझता है। आज या तो तू जाएगा या यहाँ से, या तो मैं। अब मैं तेरे साथ एक छत के नीचे और नहीं रह सकती। पत्नी को गुस्से में देखकर उस महिला का पति पैर हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ऐसा मत कर भाग्यवान, मेरे से गलती हो गई। देख, आज के बाद मैं कोई नशा नहीं करूँगा। तुझे मारूंगा पीटूंगा भी नहीं। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। देख, तेरे सर की कसम, तेरा ख्याल रखूँगा। काफ़ी देर तक महिला के आगे पीछे गिड़गिड़ाता रहा, पर वो महिला अपने पति को बाहर छोड़कर अपने झोपड़ी में चली जाती है। पर सौदामिनी अपने सोच में विचरने लगती है। हमसे अच्छी तो वो झोपड़ी वाली अनपढ़ महिला है, जिसे अपने हक की लड़ाई करनी आती है। उसे अपना अधिकार पाना आता है,
पर मैं तो अपने पति राघव के सामने अपने जुबान भी नहीं खोल सकती, क्योंकि मैं अपने माता पिता की दी हुई कर्ज की बोरियों में जकड़ी हुई हूँ। चाहकर भी खामोश थी, बस अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अभी वो अपने उदयपुर में थी ही कि तभी सौदामिनी की नौकरानी आवाज़ देती है। आवाज़ सुनकर सौदामिनी की तंद्रा टूटती है। मैडम साहब ने आपको नीचे लॉन में आने को कहा है, उनके कुछ दोस्त आए हैं। बिना कोई जवाब दिए सौदामिनी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद हाथ में अपना सामान लिए नीचे लॉन से गुजरते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से राघव सौदामिनी का हाथ गुस्से से पकड़ कर कहता है, कहाँ जा रही हो सौदामिनी? राघव का सवाल सुनते ही सौदामिनी आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में कहती है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने इतने सालों में अपने पापा का कर्ज चुका दिया है। अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद हूँ। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो सौदामिनी? तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम पर पूरा अधिकार है मेरा, इसलिए मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद नहीं करना चाहता हूँ। कौन सा अधिकार राघव? कभी आज तक तुमने पति का धर्म तक नहीं निभाया तो किस मुंह से अधिकार की बातें कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। हाँ, तुमने एक अधिकार बखूबी निभाया, जोर जबरदस्ती से अपनी तन की भूख मिटाने का। अब बस राघव, मैं आज से और अभी से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करती हूँ। तुम और मैं आज़ाद हैं अपनी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। सौदामिनी के ऐसे जवाब से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और सौदामिनी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो उस महिला को देखकर आया था।